एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आरआरबी CPT2 हो या फिर SSC JEE 2025, कोई भी JEE लेवल का एग्जाम, अगर आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बेहतरीन लेवल पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, मिस मत करिएगा। प्लेलिस्ट डेली अपडेट होती रहती है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज मोर देन द यील्ड वैल्यू एंड शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ। तो बेसिकली अगर हम बात करें, यहाँ पे जो हमारा शियर स्ट्रेस लग रहा है वो यील्ड वैल्यू जो है यील्ड से ज्यादा है। ऐसे केस के फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड या फिर आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। और आप देख सकते हो कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा विंगम फ्लूइड होता है, अगर हम विंगम फ्लूइड की बात करें तो विंगम फ्लूइड में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर जो यील्ड स्ट्रेस है वहां तक स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, वहां तक तो वो सॉलिड की तरह बिहेव करता है, फिर उस पर्टिकुलर स्ट्रेस के बाद वो हमारा लिक्विड की तरह बिहेव करता है। सो बेसिकली आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड या फिर विंगम फ्लूइड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें एक डायग्राम पता होना चाहिए। इस तरफ हमारा du/dy होता है, du/dy, और इस तरफ हमारा होता है टाउ, इस तरफ हमारा शेयर स्ट्रेस। अब अगर हम इसके देखें तो यहाँ पर जो हमारा एग्जैक्ट 45 डिग्री पे जो होता है फ्लूइड, उसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। इस वाले ग्राफ में इसको बोलेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड। वेल, अगर इसके नीचे जो हमारा, जिसमें हमारा क्या होगा, n इज ग्रेटर देन 1, n इज ग्रेटर देन 1, इस केस में जब n इज ग्रेटर देन 1 इसको बोला जाता है डायलेंट फ्लूइड। अगर हम इसकी बात करें, इसको बोला जाता है डायलेटेंट फ्लूइड, डायलेटेंट फ्लूइड। अगर यहाँ पर देखें तो ये हमारा n इज लेस देन 1, इसमें क्या हो जाएगा, n इज लेस देन, इसको बोलते हैं स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड, इसको बोला जाता है स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। वेल, अगर हम बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर तक, जो अभी हमने टूथपेस्ट जैसे एग्जांपल है, विंगम फ्लूइड की बात करें तो यहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक जो हमारा यील्ड स्ट्रेस है, फिर उससे ज्यादा लगाओगे तब आपको ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी अगर हम ऐसे करें जिसमें बी भी हमारा होता है, जैसे बी इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या है, इन तीनों केस में जो हमारा न्यूटोनियन है, डायलेटेंट है या फिर स्यूडो प्लास्टिक है, इन केस में हमारा बी क्या है, 0 है। इन केस में बी 0 है, पर इन केस में हमारा बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा हो जाता है विंगम फ्लूइड। ये हो गया हमारा विंगम फ्लूइड। और अगर हम इसकी बात करें, जो n इज ग्रेटर देन 1 में है, तो यहाँ नीचे लिख देती हूँ b इज नॉट इक्वल्स टू 0 और n इज ग्रेटर देन 1, इसको बोला 1 में, इस वाले को बोला जाता है रियो प्लास्टिक फ्लूइड, इसको बोला जाता है रियो प्लास्टिक फ्लूइड। और अगर हमारा b इज नॉट इक्वल्स टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड n इज लेस देन 1, इसको बोला जाता है थिक्सोट्रॉफिक। तो ये डायग्राम हमें याद होना चाहिए, इट इज कॉल्ड थिक्सोट्रॉफिक। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। Next question is the dimensional expression. The dimensional expression of kinematic viscosity is, तो हमारा अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें तो यूनिट क्या होती है इसकी? SI यूनिट जो होती है वो होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और ये होता क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी को हम न्यू से शो करते हैं। ये होता है हमारा जो हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम न्यू से शो करते हैं, और ये क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी को जब हम डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी मिल जाती है। इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर मुझे इसकी डायमेंशनल एक्सप्रेशन निकालना तो ये हो जाएगा L स्क्वायर और अपॉन में T, जिसको मैं L स्क्वायर T-1 भी लिख सकती हूँ। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल फ्लूइड इज अज्यूम टू बी। तो एक आइडियल फ्लूइड को हम क्या मानते हैं, क्या अज्यूम किया जाता है? तो अगर आइडियल फ्लूइड है तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको मानते हैं हम इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस। अगर हम बात करते हैं इसको, तो आइडियल फ्लूइड को क्या माना जाता है, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, जो कि न्यूटोनियन फ्लूइड को भी कहा जाता है बेसिकली। अगर हम नहीं सॉरी जो बेसिकली अगर हम बात करें आइडियल फ्लूइड को, जो हमारा डायरेक्टली हम किस पे दिखाते हैं, एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं, तो ये हमारा किसको शो करता है, आइडियल फ्लूइड, जिसको हम बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल भी है, कंप्रेस नहीं कर सकते, और नॉन विस्कस है, कोई विस्कोसिटी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए से आइडियल बोला है। होता नहीं है ये बिल्कुल, मतलब हमने इसको एक पर्टिकुलर केस तक माना है, जबकि हर लिक्विड में जो रियल फ्लूइड होता है वहां पे विस्कोसिटी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामिक विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू। तो आप देख सकते हो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको पता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी, गलती से डायनामिक निकल जाता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू, ये होता है हमारा डायनामिक विस्कोसिटी, जिसको म्यू से शो करते हैं अपॉन डेंसिटी। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज 6 स्टॉक्स, अगर 6 स्टॉक्स हमें दे रखा है, इफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज 6 स्टॉक्स एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.9, तो डायनामिक विस्कोसिटी फाइंड करनी है इस केस में। तो अगर डायनामिक विस्कोसिटी फाइंड करनी है तो इस केस में हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इट इज इक्वल्स टू डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन में हमारा डेंसिटी। अब हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, क्या होता है, जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो ये होती है हमारी मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन में मास डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड।
तो यहाँ से डायरेक्टली जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है इसको अगर मुझे निकालना है, यहाँ पे मुझे मान लो किसी के लिए निकालना है, ए मान लेते हैं, इसको फ्लूइड मान लेते हैं, तो एफ ले लेते हैं, थोड़ा सा सही करते हैं, एफ ले लेते हैं। ये रो हो गया फ्लूइड के लिए और यहाँ पे मेरा स्टैंडर्ड फ्लूइड आएगा। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यहाँ से मुझे आराम से मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा जी में मैंने मल्टीप्लाई किया 1.9 में मल्टीप्लाई कर दिया 1000, तो मुझे ये मिल जाएगी जो हमारी फ्लूइड की डेंसिटी है। और अब बस हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी में डिवाइड करना है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखा है 6 स्ट्रोक्स, अगर 6 स्ट्रोक्स है उसको चेंज करूंगी, 6 स्ट्रोक है उसको चेंज करेंगे 6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 6 इंटू 10⁻⁻4, तो -4 10⁻⁻4 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। तो अब हमारा आ जाएगा यहाँ पे डायनेमिक विस्कोसिटी विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई में हमारा आएगा 9, ये सॉरी 1.9 यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हमारा 1.9 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा 1000 और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 1, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको देखो 10⁻⁻4 है तो उसको इसको नीचे ले लें, या फिर ऐसा करते हैं इसको एक नीचे 0 लेते हैं और ये 10⁻⁻4 नीचे आएगा। तो ये हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 19, फिर ये हो जाएगा हमारा 1000 और यहाँ आ जाएगा हमारा 10 की पावर 5, ये हो जाएगा मेरा 10 की पावर 5 हो जाएगा। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ नीचे बचेगा 100, यहाँ नीचे बचेगा 100। अब आप देख सकते हो 19 4 हमारा होता है 114, 19 4 होता है 114, 19 6 होता है हमारा 114 अपॉन में 100, 19 6 इज 114 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा, ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा यहाँ से देखने में 1.14, लेकिन पॉइज में पूछ रहा है, तो यहाँ से हमारा आएगा 1.14, लेकिन पॉइज में पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं, जस्ट 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 114 पॉइज हो जाएगा, 11.4 पॉइज, क्योंकि हमने क्या किया है, जस्ट इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देने से हमें पॉइज में आंसर मिल जाता है। दैट मीन्स कि हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली कैपिलरी राइज ऑफ अ लिक्विड विद यूनिट वेट y हमारा यूनिट वेट है, अगर ठीक है यूनिट वेट हमारा y दे रखा है, दैट मीन्स रो जी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें y, रो जी की वैल्यू दे रखी है y, रेडियस हमें r दे रखा है, सरफेस टेंशन सिग्मा की जगह हमने किसको शो किया है, t से शो किया है। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा कैपिलरी राइज का 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में रो जी आर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 2t। तो कॉस थीटा कुछ नहीं दे रखा अगर हमें, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, cos 0 मानेंगे, कुछ नहीं दे रखा तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ आ जाएगा हमारा y और r, तो ये हो जाएगा 2t अपॉन वाई आर, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लेट 0.025 mm, अ प्लेट विच इज 0.025 mm distant from a fixed plate moves at 60 centimeter per second, 60 centimeter per second से move करती है and requires a force of 0.2 kgf per meter square to maintain this speed. The dynamic viscosity of the fluid between plates is nearly, बेसिकली अब हमें इसमें वेलोसिटी गिवन है, यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, ये हमें डिस्टेंस दे रखा है उनके बीच में, और जो फोर्स लग रहा है बेसिकली जो इतना टाउ जो हमारा लग रहा है, फोर्स भी नहीं है, फोर्स पर यूनिट एरिया जो हमारा लग रहा है वो है 0.2 kgf पर मीटर स्क्वायर। अब हमें पूछ रहा है डायनामिक विस्कोसिटी, तो हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसको टाउ की जगह क्या लिखेंगे, 0.2 को टाउ की जगह लिखेंगे। अगर हम टाउ की जगह की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 0.2 इंटू 10⁻⁻4 और मल्टीप्लाई में चला जाएगा हमारा जो उसके बीच की डिस्टेंट है। तो बेसिकली यहाँ पर देखो 0.2 10⁻⁻4 0.2 10⁻⁻4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू में हमारा म्यू फाइंड ही करना है। हमारा स्पीड कितना है, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब हम इसको करेंगे यहाँ से 60 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा नीचे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये है 0.025। तो इसको भी मुझे किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो ये 1/10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक और डेसिमल में शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0025। जस्ट मल्टीप्लाई करना है बस इसको, तो 0.2 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई में आएगा 0.0025, डिवाइड में आ जाएगा मेरा 60, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा
5/6 इंटू 10⁻⁻9 और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आंसर हमारा 8.3 इंटू 10⁻10 kgf सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन पे ऐसे क्वेश्चन पे बहुत आंसर आता है, क्वेश्चन मतलब इस तरीके के टॉपिक पे, इस तरीके के फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने ये फॉर्मूला याद किया है तो बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने ईएससी का लिया है, लेकिन एजेई लेवल वाले पे हमारे जो वैल्यूज है ना वो बहुत ईजी कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन वॉल्यूम a certain liquid of volume 0.001 meter cube was under a pressure of 70 Newton per centimeter square. The pressure in the liquid has been increased to 150 Newton per centimeter square. ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा पहले 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, अब हमने उसको इंक्रीज करके 150 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया है। एंड वॉल्यूम बिकम्स, अब वॉल्यूम कितना बन गया है हमारा 0.001 से 0.0009 मीटर क्यूब बन गया है। तो वर्क मॉडुलस फाइंड करना है या फिर कंप्रेशन, वर्क मॉडुलस ऑफ कंप्रेशन फाइंड करना है, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। अब हमें पता होना चाहिए के का फॉर्मूला क्या होता है। के का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, प्रेशर, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम था। तो ठीक है, हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज 150 में पहले 70 था, फिर 150 बना, तो चेंज कितना है 150 से -70। अब हमारा वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में हमारा चेंज आ रहा है 0.001 माइनस में 0.0009 और अपॉन में कितना आएगा हमारा नीचे 0.001। ये मेरा ओरिजिनल है, बस इसमें कुछ नहीं करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी 800 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 800 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये हमारा बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम्स स्पेयर ड्यू टू, तो किसकी वजह से जो हमारी फॉलिंग ड्रॉप है वाटर की वो किसकी वजह से हमारी स्पेयरिकल बनती है, तो ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये क्या है कि जो प्रॉपर्टी है ये हमारे एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। जो सरफेस टेंशन क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, जिसमें वो मिनिमम सरफेस एरिया हमेशा ट्राई करता है कि हमेशा मिनिमम सरफेस एरिया को अटेन कर ले। तो इस तरीके से जो हमारा ड्रॉप गिर रहा होता है वो स्पेयर को अटेन करता है, क्योंकि मिनिमम सरफेस एरिया सबसे कम स्पेयर का होता है। और ये किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है, ये होता है सरफेस टेंशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेट ऑफ थिकनेस 0.01 mm डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड प्लेट मूव्स एट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली आपको थिकनेस दे रखी है, फिर आपको स्पीड मतलब वेलोसिटी भी दे रखी है, स्पीड भी दे रखी है, और आपको टाउ कितना लग रहा है ये भी दे रखा है, विस्कोसिटी फाइंड करना है। तो बस ये वाला फॉर्मूला लगा के आप लोगों को फाइंड करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने एड ऑन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर इनसाइड अ वाटर ड्रॉपलेट, प्रेशर इनसाइड अ वाटर ड्रॉपलेट इज गिवन बाय किस रिलेशन के द्वारा। तो जो वाटर ड्रॉपलेट है उसके अंदर अगर प्रेशर है तो हम देते हैं 4 सिग्मा अपॉन डी से, 4 सिग्मा अपॉन डी से। अगर सोप बबल होता तो कुछ क्वेश्चन अगर आज इस पे वाटर ड्रॉपलेट पे पूछ लिया तो सोप बबल पे भी पूछ सकता है, वो हो जाएगा हमारा 8 सिग्मा अपॉन डी, जस्ट डबल। तो वाटर ड्रॉपलेट का डबल हो जाता है हमारा सोप बबल में 8 सिग्मा अपॉन डी। अगर हम जेट की बात करें, प्रेशर इनसाइड जेट के इनसाइड की जो प्रेशर उसकी बात करें तो 2 सिग्मा अपॉन डी। यहाँ पर सिग्मा क्या शो कर रहा है, सिग्मा शो कर रहा है हमारा सरफेस टेंशन को, सिग्मा हमारा शो करता है सरफेस टेंशन को, और हमारा जो डी है वो शो करता है डाया को, डी शो करता है वो है डायमीटर को। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और एनर्जी, इनकी बताओ आप यूनिट्स। तो अगर हम बात करें एनर्जी, हमारा क्या होता है, एनर्जी होता है हमारा वर्क डन के इक्वल होता है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब न्यूटन इनटू मीटर, तो न्यूटन मीटर पहला न्यूटन मीटर मतलब पी का तो हमारा 2 हो गया, पी का 2 होता है, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल। सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो सरफेस टेंशन होता है हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन की बात करें होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब न्यूटन अपॉन मीटर मतलब सरफेस टेंशन का हो गया 1। अगर हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, दैट मींस इसका हो गया 4, तो 3 4 2 1 3 4 1 2 3 4 1 2, दैट मींस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हेन अ लिक्विड सेड टू बी नॉट इन अ बॉइलिंग और वेपराइज स्टेट, तो हम लिक्विड को कब कहते हैं कि वो बॉइलिंग या फिर वेपराइज स्टेट में नहीं है, जब भी प्रेशर ऑन लिक्विड इज मोर देन वेपर प्रेशर। जब वेपर प्रेशर के कंपेयर में जो लिक्विड प्रेशर लग रहा है वो अगर उससे ज्यादा है तो हम कहेंगे कि वो बॉइलिंग या फिर वेपराइज स्टेट में नहीं है। दैट मींस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
Next question is, a surface tension of water is at 20 degree Celsius is 75 into 10 to the power minus 3 Newton per meter. ठीक है, difference in the water surface within outside an open-ended capillary tube of 1 mm internal bore inserted at the water surface would be nearly. तो बेसिकली वो पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है कि क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो हमें पता है सिग्मा की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, जो हमारा सरफेस टेंशन है सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, डायमीटर दे रखा है हमें, डायमीटर बोल रहा है, डायमीटर दे रखा है हमें 2 mm, मतलब रेडियस दे रखा है 1 mm। ठीक है, तो अगर हम आराम से सॉल्व करें तो ये हाँ हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, डेल एच इज इक्वल्स टू, जो हमारा कैपिलरी राइज उसका फॉर्मूला होता है 4 सिग्मा अपॉन में गामा डी, 4 सिग्मा अपॉन में गामा डी, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। गामा की बात करते हैं, गामा हमारा वाटर का हो जाएगा 1000, गामा हो जाएगा हमारा गामा हो जाएगा रो इंटू जी, 1000 इंटू 9.81, मल्टीप्लाई में हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, क्योंकि mm में है तो मीटर में चेंज करेंगे। वेल जब इसको आप सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी, वो हो जाएगी हमारी 15 mm आपकी वैल्यू निकल के आएगी। दैट मीन सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल हमने बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आप लोगों को मजा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।